बहुत अच्छा था। जो बुजुर्ग आदमी होता था वो बताता था किसने खेत में जाना, किसने कहाँ जाना है। लेकिन बेटे को सियाना बना दिया तो वो त्यार बार रीति रिवाज से थोड़ा हट रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं, चाहे रोजगार के उसमें जो है व्यक्ति घर छोड़ करके बाहर हो, या फिर खेती बाड़ी में अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, बरसात ऐसे होती नहीं है, होती है तो फिर एकदम जो है बादल फटता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। त्यारू बारू जागु जोगिने मोने मोच मोनोरी आंगणे फुंडे गीत लाउते साथे ध्यानी रोहिणी। जब त्यार बार जुटते थे उस समय तो चाहे कोई मौन होता था, जैसे पुरोला की तरफ कुमोल्डा वाला मौन, हमारे यहाँ रेखनाल और अगलाड़ वाला मौन, तो ये मछली पकड़ने का एक बहुत अच्छा त्योहार था। सब लोग इसमें जाते ही जाते थे। और एक ऑर्गेनिक जो हमारा टीमरू होता है, एक एक प्लांट होता है, वो ऐसा कि उसकी छाल अगर हम पानी में डालते हैं तो कुछ क्षण के लिए जो है मछली सून हो जाती है और उसको हम पकड़ सकते हैं, और अगर हमारे पकड़ में नहीं आई हो तो उसके बाद पुनर्जीवित हो जाती है। देखो कितना अच्छा बुजुर्गों का साधन था। त्यारू बारू जागू जगिने मोने मोच मोनोरी आंगणे पुंडे गीत लाउते साथे ध्यानी रोहिणी। कोई शांति ना काम उगाऊंदा कोई लाई ना हो, ऐसी बीमारी लागी कि घोरे जुगे ना रहो। जो पाश्चात्य संस्कृति का असर है वो ऐसा पड़ गया है कि अब आदमी गांव में रहना ही नहीं चाहता। गोबरे के मोहार ने बाणो ते घास के घोसलों ने क्यार के की रोपनी बाणो ते कोदे की नेठावण। गोबर बोने का काम हो या घास काटने का काम हो या फिर कोदा मंडुए का जो काम है वो भी थोड़ा कठिन होता था। जितनी भी कठिन प्रकार के हमारे गांव में काम होते थे उसमें हम सब एक दूसरे की मदद करते थे। गोबरे की मोहारने, घास के घोंसलों, क्यार की रोपनी, कोदो की नेठावना, ये सब हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ जाकर के पहले एक व्यक्ति का काम निपटाना, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, बारी बारी से सबके कठिन कार्य को सरल बनाने का काम। सियाणा बाबा घोरे रोता मोशा बाबा मोशिवरी बाकरा बाबा बाकरू चारता पार्शियाती दूर दूरी। अर्थात जो घर का जो बड़ा पिताजी का जो बड़ा होता था वो हम सियाणा मुख्य पिताजी बोलते हैं। और फिर जो उनके भाई होते थे उनको भी हम छोटा और बड़ा बाबा करके पुकारते हैं। चाचा ताऊ का हमारे यहाँ रिवाज नहीं था कि सियाणा बाबा घोरे रोता मोशा बाबा मोशिवरी बोकराव बाबा बाकरू चारो था पार्शिया थी दूरी दूरी। जो जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का काम था, कोई बकरी चुगाने वाले तो बकरावा बाबा, कोई गाय चुगाने वाले तो गोरावा बाबा, कोई भैंस वाला तो भैंसा बाबा, इस तरीके से हम पुकारते थे। डूंगे दारांदे भेड़ा बाकरू सोए थातंदे घोड़े। भेड़ से जो है जितनी धारें हैं वो सब छाई हुई रहती थी भेड़ से। इस बीच में तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी का भी स्वागत मौन कीर्ति पटल पर। और आज जौनसारी कार्यक्रम का पहला सप्ताह है। कोक उनाव के डिगवे चोंगे लो चोड़े लुया चोड़े। ढूंगे ढूंगे धारा दे भेड़ा बाकरू सोए थातन दे घोड़े। ऊपर वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है वो तो बकरी और भेड़ से ढका हुआ रहता था। जो थोड़ा प्लेन है उसमें गाय और घोड़े चुगते थे। और गौब उनाव जो जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भेड़ के, जिनकी से निकलने वाली जो ऊन है बहुत ही ऐसी कोमल वो ऊन है। उस ऊन का जो है पहनने के लिए हम कोट और वो चोले लुया चोले बनाते थे। और बोली भाषा चाहे अपनी लावणी भूले चाइना बिसरे मिलनो चालनो छूटो चाइना रुसो चाइना कोसिवरी। हमें अपनी बोली भाषा हर समय बोलनी चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। और जो मिलने चालने का जो हमारा रीति रिवाज है, मिलनो चालनो छूटो चाइना रुसो चाइना कोसिवरी, जो माह के महीने में एक ना एक दिन जो है हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, वो एक प्रकार का ऐसा हमारा रिवाज है कि हमने साल में एक बार रिश्तेदार के घर विजिट करना ही करना है। तो उस रिश्तेदारी में थोड़ा
ताजगी आती है। जुड़े चाई राष्ट्र में संदेश है कि जुड़े चाई सब यात्रा विशु, जुड़े चाई सब मेड़े, होरे भोरे चाई गांव गोड़ो, होरे भोरे चाई खेड़े। सारे मेले हैं, ये सब जुड़ने चाहिए। सबको इन मेलों में अपने घर आना चाहिए, चाहे कोई नौकरी के या पेशे के चक्कर में या फिर कोई अपने रोजगार स्वरोजगार के चक्कर में घर से बाहर भी रह रहा है, तो मेले खेले में घर जरूर आना चाहिए। और हरे भरे गांव गड़ो चाहे हरे भरे खेड़े, जो भी हमारे खेत खलियान है वो किसी न किसी फसल से लदे हुए होने चाहिए, हरे भरे होने चाहिए। कि ताले माछिया के भोगड़े बांटे, कोदी चाई न लाने, ओगिनाई लाकड़ो पोची डाको जो ए जे हमारे होना होने। कि ताले माछिया के भोगड़े बांटे, अर्थात ये कहावत है ताले माछी भोगड़े बांटा, कि मछली तो अभी पानी में ही है और हम अनुमान लगा रहे हैं कि मेरी ये मछली मेरी है, ये दो आपकी दो मेरी है। उस एक कल्पना है उसकी कि ओगिडा लाकड़ो पछना हो जो एजे हमारे होना होने। जो कार्य हम करेंगे, लकड़ी हमेशा आगे से पीछे की तरफ जलती है, ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि ओगिडाई लाकड़ो पछना हो जो है हमारा होना होने। जो काम हम अगर गलत करेंगे तो उसका असर पीछे तक जाएगा। तो इसलिए कार्य जो हमको सही कार्य करना चाहिए अपने समाज के लिए और अपनी संस्कृति से हमें जुड़े हुए रहना चाहिए। तो ये कविता थी सजा समाज की। बिजवान जी शायद इस बीच में जो है विवेक शर्मा जी का भी स्वागत नहीं, है। आपने जो मुझे कहा मैं हिंदी में सुनाऊं या आपने रवायती में? रोआल्टी में एक कविता आप रोआल्टी में सुनाएंगे हम सबको। और डॉक्टर निर्मल पंत जी का भी स्वागत। मोहन कीर्ति पटलंदा ते अपना समय देना जौन सारी कविता और बोली भाषा रोआई की कविता और बोली भाषा सुनने का, तो बड़े आदर के साथ निर्मल डॉक्टर निर्मल पंत जी, मोहन कीर्ति पटलंदा तेरा स्वागत। तो हो कार्यक्रम में कोगड़ा बड़ा और खिलानंद बिजलवाण जी के तरफ कि खिलानंद बिजलवाण जी बहुत ही हमारे सम्मानित रोआई घाटी के व्यक्ति है। बड़े आदर के साथ ये मंच तो मुख अपनी कविता के वास्ते। पटल पे आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज मोहन मोदी जी भी पधारे हैं। उन्होंने मुझे जो है रोल की भाषा की जरूरत, तो मेरे एक हाथ लग गई एक रचना, इसको सुनाता हूँ जैसी भी हो आप ग्रहण करें। ये इसका शीर्षक है अय प्रदेश से। यानी जो प्रदेश गया हुआ आदमी है उसके बारे में है। अय परदेशी उड़वा माता उड़वा, यानी अपना मुल्क देश घर गाँव उड़वा माता उड़वा। कहने का मतलब है परदेशी जो बाहर गया है अपने घर मुल्क छोड़ कर, उसके लिए आह्वान करता है कि इधर आजा इधर आजा, अपना देश मुल्क तेने छोड़ दिया है, घर की तरफ लौट और अपने घर की तरफ आगमन कर। बदलाव देखी कि ठरकाए लगो तू अफसोस माँ पड़ लो उड़वा मतलब उड़वा माने, यानी तू वापस आएगा अगर घर तो ये यहाँ का बदलाव देख करके तू चौंक जाएगा और तुझे बड़ा अफसोस होगा कि ये बदलाव कितना हो गया है। सोची भी ना सोच भी ना सकल तू लाए सुई न माँ कटो, दुनिया बदली देख लो जेके भी देख लो पेछ देख लो। यानी तो सपने में बेटा ने जो बात नहीं सोची होगी वो देखेगा तो बदला हुआ जमाना। इतना गांव गढ़ में इतना बदल गया है कि इसे देखकर तो भी अफसोस में पड़ जाएगा। इसलिए मेरी बात मान, तू पीछे लौटा। आपल्या गाँव को बाटू पछड़ी ना सकना सारी काया सरकार ने बदली थी, सच्ची मान तू उड़वा मता उड़वा बन। यानी तू जो है अपने गांव के रास्ते में भूल जाएगा, तुझे पता नहीं लगेगा मेरे ये रास्ता तब था जब तू यहाँ से पलायन कर गया बाहर, तब कैसा था और अब कैसा बदल गया है। सब ये तो पहचान नहीं पाएगा। सरकार ने सारी काया गांव की भी बदल दी है और ये तो इस बात को सच मान और मेरी बात मान कर तू पीछे लौटा। तेरा जुझानी पछानी क्यों बिना सको पछानी तेव का
पहराव, रंग, रूप, दाल, देवली, बुद्धि मिलेगी। यानी तेरे जो जाने पहचाने लोग थे गांव में, वो तुझे पहचान में नहीं आएंगे। इतना बदले हुए मिलेंगे, उनको भी नहीं पहचान पाएगा। और उनके पहराव यानी खान पान, पहराव, रंग, रूप में इतनी बदली देखेगा कि तो बदलाव हुआ मिलेगा। इसलिए मेरी बात मान, पीछे लौटा। सुकुरुना जो माटा डाका लाख को बनी हो तो देख ले ना मिल तो पुराना कुल की कोई जगह, यानी वो मकान नहीं मिलेंगे तेरे को गाँव में। वो जो मिट्टी से लिपे हुए, पत्थर से बने हुए, लकड़ी से बने हुए मकान थे, वो आज नहीं मिलेंगे। आज तुझे मिलेंगे गांव आने लौटने पर वो पुरानी झलक, पुराने मकानों की कोई भी झलक नहीं दिखाई देगी। इसलिए मेरी बात मान, पीछे लौटा। शिलाल, मटियाला, पिंगला, सेता, कमेरू से पुटी घर, रंग बिरंग चमकदार घर, जीने लगी लोग बेफिक्र। अरे वो जो रंग बिरंगे यानी कबेले से, लाल मिट्टी से, पीली मिट्टी से, मिट्टी से लिपे हुए घर और नहीं मिलेंगे, जिनमें जीते थे लोग पहले बेफिक्र होकर के जीते थे। आज क्या मिलेंगे? आज तो जाती एक बार आके देख कि अपने गांव की जगह क्या है, अपने गांव का नक्शा क्या है। Mondo Piero, Yekiraya, Kula Kotal, Khala Chana, और मतलब पैसा कमाने लेता तो नहीं तो तू भाईगा ये वास्ता न डरा मतलब बहुत विकास बहुत बदलाव उड़वा मतलब उड़वा घर है। यानी कहने का मतलब है कि तू घर लौटा, अगर तेरा मन लगेगा तो यही रहना। अपने घर उठार और चौक इनकी मरम्मत करना, और नहीं लगेगा तो तेरी मर्जी है। फिर तू पैसा कमाने के लिए तू बाहर गया था, फिर चले जाना। लेकिन फिर से मेरी बात मान, तू अपने घर लौटा। न डरे माता तू बहुत अरे डरना मत, ये मत समझना कि सबका गांव है। जब विकास का कोई नाम नहीं था, आज गांव में सब तरह से विकास ही विकास है। और बहुत विकास हो चुका है, बहुत बदलाव आई हो, इसलिए लौटा। कर्ण कतई कमी विकास समीना। ये देख ले भैया कि करने वाले जो है उनके लिए कोई कमी नहीं है, विकास की गति नहीं थमी है। गांव में विकास बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वापिस आपलं जन्मभूमीમાં આ મતા मन ना लगे, नहीं मन माना डर। तू डर मत, अपने घर वापिस आ। मेरी बात फरियाद सुन ले, तू परदेसी घर आ जा, तेरे को एक बहुत बदलाव मिलेगा। कर्मण्य बाधिकार तू गीता गीता मत जप बाटो अपना। अरे जो है गीता माँ बोली कि कर्म कर इतर काम, ये मत जप, इस व्यवस्था पर चल। आप लोग काम कर और अपने घर आ और अपने घर की तरक्की कर। तेरे विकास की गाड़ी पट्टा पर चल रही है, दौड़ रही, और तू घर आ लो तो अब तेरे जो विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही, बोलना कि जो बहुत तेजी से दौड़ेगी, यानी तेरा विकास भी तेजी से होगा। घर आ जा, अपना पढ़ा कर कि पछाड़ कर घर आएगी तो अपने और पढ़ाई को पहचानेगा कि उसे कर प्यार, क्योंकि उसे प्यार करेगा। भागेगा तो भाग वालों से प्यार होगा, गांव वालों को नहीं पता, इसलिए वापस आएगा तो उनको पहचानेगा। उड़वा मतलब परदेसी, हमदर्दी मिलनी कर आपने से प्यार। अरे परदेसी गए हुए भाई, वापिस आ जा, अपने लोगों से प्यार कर। हमदर्दी तो तेरे को हमदर्दी मिलेगी और प्यार मिलेगा। आपला मुल्क आपलं गाव हरो प्यार अमृत को हमको प्यारा अपने अपने मुल्क के और अपने आप लोगों से प्यार कर लो, तो ऐसा मिलेगा जैसे टोनी अमृत को प्यार पिलाए। अब हमारा मुल्क माँ कतई डरना केवल, अब ना मुल्क माँ कोई डरना, निर्भय होकर गया एक महिषासुर को डर, महंगाई को सब डर लगे। केवल एक ही डर है अब, महंगाई को महिषासुर डर लो सब जगह। कैसे कैसे हम मुकाबला करने पड़े लो। भ्रष्टाचार को, रक्त बीज को कदम बढ़ने लगे, यूं यूं मिटाने दे उड़वा मटला उड़वा और उड़वा। यानी ये भ्रष्टाचार का जो है वो पंचायत लगा हुआ है, ये इसका बड़ा भारी जोर चल रहा है। इसलिए तू घर आ जा और इसको मिटाने के लिए तू भी प्रयत्नशील हो। माँ दुर्गा कर फौज माँ
सिपाही बन के सच्ची भगत तू वापस आ लो तो दुर्गा माँ का फौज भरती है। माने ऐसी ऐसी अपनी ताकत ला कि इन अत्याचारी वगैरह की बातों को मिटाने की कोशिश कर और गांव को दूसरे का बदलाव दे दे। आपला मुल्क साफ सुथरू बना, आपलं मुलुक जीव, आपलं देश, आपलं गाव साफ सुथरू कर. उडवा मता उडवा आणि लौटा भाई लौटा आए परदेशी अब जो अब से जमाना ना जब छोड़ कर जला दे कि उजाड़ कर भाई साहब जो उस परदेशी के लिए बोल रहा है कि पीछे लौट, वो जमाना नहीं अब जब हम छिटकी जलाकर उजाला करते थे। आज तो जो है विज्ञान ने बहुत ही बदलाव ले आया है। फूल ने चूल्हे ठेवून दाखला जलाता तर खाणं बनाने को समान करतो। बिजली को विज्ञान में रोशनी की दुनिया महामान दी विकास को डर कदम कदम बिजली ना बनाए। और जो बिजली ने ऐसा बना कि ना चूल्हा जलाना पड़ेगा और ना तुझे और कुछ नहीं होता। आपने कहा गैस सिलेंडर और आदमी की जंगल भी बचाए जो यानी ये सब विज्ञान गैस सिलेंडर का आविष्कार है तो इससे हमारे जंगल भी बची और बहुत कुछ हमें बहुत कुछ फायदा मिल रहा है। पहले से बड़ा बदलाव है मेरे परदेशी भाई। तो वापिस आ उड़वा मता उड़वा भी झूठ मेरी बात झूठी न माने और न बहुत भारी भाई बीच वाली पीढ़ी जी ये वास्तव उड़वा मता उड़वा ये तो है ये का मिलाप थोड़ा होने वाले हो रहा है। यह मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद पटेल को मेरा समर्पित करता हूँ। बहुत सुंदर बिजवाण जी। और कवि की जो सकारात्मकता जो इस कविता में थी, उन्हें कवि को पूरा विश्वास है कि अगर परदेशी एक रात भी अगर गांव आ गया तो यहीं का हो जाएगा, क्योंकि इसमें घर के कोठार भंडार और गांव का जो विकास हुआ है उस पर बहुत फोकस दिया गया। और बहुत अच्छे बोल थे ऊंडो माता ऊंडो काहे कि जो हमारे रोजगार के या कुछ ऐसे अपने स्वरोजगार के चक्कर में जो गांव छोड़ करके जा रखे हैं, उनको एक बुलाने का इस संदेश था इस कविता में। और मैं थोड़ा समीक्षा के लिए तिलक राज जो हमारे जोशी जी है उनके लिए बता दूं कि सबसे पहले इस आज का जो कार्यक्रम था वो 1742वां कार्यक्रम था। और कार्यक्रम का शुभारंभ मैंने किया एला का जिमदार काव्य संग्रह से, जो मेरी पहली कविता थी। उसका शीर्षक था कि पहली कविता का मेरा शीर्षक था एला का जिमदार। आज का जो जिमदार है उसकी कैसी तकनीकी है कि मतलब वो एक ही रात में जो है बहुत कुछ कमाना चाहता है। तो एक कविता थी। और उसके बाद एक दूसरी कविता थी मेरी सहजा समाज, जो समाज है जो समाज चला गया उसके ऊपर। और अभी फिर खिलानंद बिलवान जी ने। और अब कार्यक्रम को जो है मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारा जो बहुत ही प्रतिष्ठित कवि और A.D. शर्मा जी भी मोहन कीर्ति पटलंदा जुड़ी। तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटलंदा। अवेद के बाद तो मेर जाना तथ्य से पहले बहुत बहुत आभार डॉक्टर निर्मल पंत जी का, ललित तिवारी जी का जो जालंधर ही जुड़ी, खिलानंद बिजवान जी हमारे रुआई घाटी के पुरोला से, और चंद्रासर का, और तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी अपने परिवार के साथ है। और मोहन कीर्ति पटेल का मुखिया मोहनदा भी जो है गरुड़ बागेश्वर से, और डॉक्टर B.S. कालाकोटी जी का आशीर्वाद और सहयोग, इनका मार्गदर्शन समय समय पर रो लगी मिलता। तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटलंदा। जौनसारी कार्यक्रम की जब हम बात करो तो वाला जौनसारी को आगलो दूसरे। और मेरे साथ है जो बहुत ही प्रतिष्ठित कवि A.D. शर्मा जी है। तो बड़े आदर के साथ आऊँ A.D. शर्मा जी की नहीं होता हूँ। और तेथी से पहले विवेक शर्मा जी भी था जुड़ी, जो कि इलाहाबाद में अपनी वकालत की पढ़ाई लगी करता। तो बड़े आदर के साथ है अर्जुन दत्त शर्मा जी, ताऊ के मोहन कीर्ति पटल है। काहे कि 7:45 हो गए और कार्यक्रम भी हमारा समापन की ओर है। तो एक कविता बड़े आदर के साथ ताऊ से और मोहन कीर्ति पटल के ओर से भी और अपने संसार बावर के ओर से भी जो एक आभार ऐसा कि बहुत बड़ा समर्पण है। कई कार्यक्रम में व्यस्त होने के बाद भी अपना अमूल्य समय तीन देना एतु पटल जोड़ने का। तो बड़े आदर के साथ ताऊ के मंच आप लोग माइक खोली करी
जो बिताऊं रला सुनाओ ने कैसे हम सब बरी सुनाओ। धन्यवाद मनमोजी साहब। और जैसे भी हमारे ग्रुप के मुखिया है मोहन दास जी, बहुत दिवसों के बाद मुलाकात होनी। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। जय हो। बस अभी पहुंचा हूँ दादा, और अभी भी मतलब ढंग से पहुंचा नहीं हूँ। यूँ समझ लो कि ये हाथ जोड़ने अभी कब रखा नीचे। मेरी ड्यूटी लगी हुई है SIR में, जिसकी वजह से सर मैं व्यस्त ज्यादा हो गया हूँ आजकल। तो खैर ये तो बात की बातें। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आईती नीति और डाल। बहुत अच्छी बात की तुम्हें शुरुआत कर पाए खैर के। अमुक तो फिर जो तैयार होकर थोड़ रहा भी हूँ, जैसे त्योहार का इंतजार रहता है। आपके इस मोहन कीर्ति पटल का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। हम समय भले कम दे पाते हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे साथ मिलवा सुनने से बहुत निराली हूँ, अलग ही बात की हूँ। बिया योग दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगीत दिवस। तो की भी शुभकामना सूचू देनी भले 22 तारीख हुई हो ही। मैं तो तुझे कविता की बाणी योग दिवस तो एला हूँ आपकी जो शुरुआत सुनजू करनी योग दिवस कविता के माध्यम से सुनजू करनी। पहले जौन सारी मुझ तब 2-4 लाइन हिंदी मुझ। उम्मीद की शायद तुम सब समझ आवली। तो सुनिया योग दिवस। सबसे पहले योग दिवस की तुम सबुक मेरी बधाई। तुम भी मोड़ुक से कम ना थी जो पहुंची रहे थे जी साई। तुम भी मोड़ू से कम ना थी जो पहुंची रहे थे जी साई। कूणी छोड़ी नींद प्यारी, कूणी छोड़ी नींद प्यारी और कूणी छोड़ी प्यारी ऊंगाई। जय जयकारी तुम्हारी लाई हो जो जीशा की जी याद आई। जो जीशा ब्यू जो तिकोड़े मतलब जो सुबह जल्दी उठते हैं, जागते हैं। जो जीशा ब्यू जो तिकोड़े और कर ले रोज का योग। त्यों को खानो भी ढंग से पहुंचो और आपरो सदा निरोग। यानी योग करने वाले का कहना भी बढ़िया पछता है और वो निरोगी रहता है हमेशा। नशे से तुम्हें दूर रहो। या एक संदेश भी साथ है कि नशे से तुम्हें दूर रहो। या नशा ना कूणी सीखो, जीव सीखा नशा करना तीन आपनो घर बार भी दूर भी को। जीव सीखा नशा करना तीन आपनो घर बार भी दूर भी को। मतलब अगर किसी ने नशा सीख लिया तो अपना घर बार भी लोग बेच डालते हैं। तो ये तो थी मेरी छोटी सी एक रचना जौन सारी मुझ। और टाइम लगा इस सकोड़ा मुझे ध्यान है कि हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति छ। तो योग दिवस की बात है। मैं किस पंक्तियां हिंदी में आगे लिखी सुनाई सकूं मनमोजी साहब? जी जी जी। ये नाराजगी तो ना होती। योग एक तप है, योग एक तप है, योग एक बल है। मानव तू जीवन में योग करता चल, योग करता चल। आसन अगर आत्मा है तो योग है परमात्मा। आसन अगर आत्मा तो योग है परमात्मा। हे मानव तू योग कर, रोगों का कर तू खात्मा, रोगों का कर तू खात्मा। तन अगर स्वस्थ है, तन अगर स्वस्थ है तो हर खेल अपना है। निरोगी काया हो अपनी तो सुख भोग एक सपना है। निरोगी काया ना हो अपनी, क्षमा चाहूंगा, निरोगी काया ना हो अपनी तो सुख भोग एक सपना है। युवा लोग
युवा योग सीखकर रोजगार भी पाते हैं, स्वस्थ सुंदर शरीर बने और पढ़ाई में भी अव्वल आते हैं। बड़े बुजुर्गों, आप भी सुन लो, ये मोहनदा आप जैसे लोगों के लिए भी है। बड़े बुजुर्गों, आप भी सुन लो, योग की बातें प्यारी, दवाएं हमेशा भूल जाओगे, योग हर लेगा पीड़ा सारी, योग हर लेगा पीड़ा सारी। तो मेरी छोटी सी ये रचनाएं थी और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अंतिम क्षणों में भी समय दिया। बहुत पूरी टीम अच्छी रचना और अच्छी बात आ पे आगे जौन सारी मुझे तो हिंदी मुझे ए डी शर्मा जी आम सबेरी सुनाई तो एला अगलो दोस्तों अब दो त्या छोड़ी छो दोस्त और जो है मोहन कीर्ति पटलंद है, ये भी हम चाहिए और उम्मीद है कि पूरा जो है प्रयास हम कर दे अच्छे से अच्छे कवि लेने का। तो एवं कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाओ और तुम सबों का आभार मोहनदा और डॉक्टर निर्मल पंत, ललित तिवारी जी और चंद्रा सर जी और तिलकराज जोशी, चंपा दीदी जी और एक टाइगर के नाम से जो जुड़ी हमारा गढ़वाली कवि खिलानंद बिजवान जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी। तुम्हें जो है हमारी बात और हमारी कविता सुनी और सीधा समीक्षा के वास्ते डॉक्टर तिलकराज जोशी जी बैठ जाऊं कि एला जो जौनसारी कविता का अगलो दोस्तों सो पोषो रो तो दो शब्द जो है तिलकराज जोशी जी भी रही समीक्षा के वास्ते। धन्यवाद मनमोहन जी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको उपस्थिति के लिए, आपके कई दिनों के बाद दर्शन देने के लिए अत्यंत आभार प्रकट करता हूं और बड़ी व्यग्रता से हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में। तो हमारा ये सप्ताह पूरा ही जौनसारी भाषा का चलेगा और जिसका पूरा संचालन, पूरा दारोमदार हमारे मनमोहन जी भाई के पास रहेगा। मनमोहन जी भाई बहुत ऊंचे कलाकार हैं और रंगकर्मी भी हैं, कवि भी हैं, विद्वान भी हैं और सहज सरल सहृदय व्यक्ति भी हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा हमारे पटल में उपस्थिति देना और अपने जौनसारी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना निश्चय ही बहुत ऊंची चीज है। उन्हें हम इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वह इसी प्रकार अपनी भाषा को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं थोड़ा आज विलंब से जुड़ पाया, पता नहीं किस गफलत में रहा कि अपने फूलों को ठीक करने में रह गया, याद ही नहीं रहा कि समय साथ से आगे निकल गया है करके, तो माफ कीजिएगा। तो फिर अचानक याद आई कि अरे बहुत देर हो गई, दौड़ दौड़ के आया। तो तब तक आप अपनी एला का जमींदार कह चुके थे, लेकिन एला का जमींदार आपने बहुत पहले सुनाया था। एला का जमींदार भी सुनाया, मेरे ख्याल से ये एक दो बार पहले भी सुना चुके हैं, जिसमें आपने आज के जो जमींदार हैं उनके विषय में बतलाया है, उनकी कुछ कमियां बतलाई कि वे आज का जमींदार पहले की तरह से बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना नहीं चाहता है। वह ऐसा चाहता है कि कम श्रम से अधिक फल मिल जाए, मतलब लागत कम और फल अधिक, और वो इसके लिए कुछ उत्पाद ऐसे चुनता है जो अधिक फायदेमंद होते हैं और वो अगर वो फायदा नहीं दे पाता, इस तरह का नहीं होता, तो संतुष्ट नहीं रहता है। इस तरह की भावना इसमें आपने व्यक्त की है। और उसके बाद आपने सैदा समाज, जो पुराना समाज है, उसका वर्णन किया, बहुत बढ़िया उसका वर्णन कर रहे थे आप। उसमें कुछ बातें मैंने सुनी, जैसे कि हमारे आपके समाज में बाबा जो शब्द है वह बड़ा सामान्य शब्द है, वो अपने से सयाने, चाचा शब्द अलग से नहीं कहकर बाबा शब्द है, और बाबा भी जो जैसा कार्य करता है उसके लिए वही शब्द प्रयोग होता है। जब आपने ये कहा था तो इसका मुझे एकदम हमारे को अपने भैंसिया बुबू की याद आती है। एक बुबू रहते थे हमारे गांव में समीप में, जो भैंस पाला करते थे,
और हमारे गांव आते थे। हमारा गांव माने हमारा नाम तो गांव है, लेकिन उसमें केवल हमारा परिवार है। बहुत बड़ा भारी प्लॉट क्षेत्र है, बंजर पड़ा हुआ है, किसी कईयों का है, लेकिन कोई लोग रहते नहीं, केवल हम रहते हैं। तो वहाँ घास पात अधिक होने से भैंस को वो लाते थे। तो भैंसिया बुबू आ गए, भैंसिया बुबू आ गए, हम लोग कहते थे, सभी लोग भैंसिया बुबू कहते थे भैंस के कारण। तो इस तरह से हम लोग उनका नाम लेते थे। और ऐसे ही एक आध उदाहरण और मुझे मालूम है अपने बचपन के, जिनको हम उनके जानवरों के आधार पर या काम करने के आधार पर उनका नाम लेते थे। तो आपने इसमें एक बात बहुत जो कही बहुत अच्छी लगी कि पुराने लोग मिलन जुलन चाहते थे, मिलना जुलना करते थे। तो मिलन चलना छुटन चाइना, बहुत सुंदर शब्द आपका है। मिलन चाइना छुटन, मिलन चलना छुटन चाइना, या कि मिलन मिलना छूटा चाइना, छूटना नहीं चाहिए। छूटा चाइना, छूटा चाइना, छूटा चाइना, छूटा चाइना, मेरे उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। छूटा चाइना, तो छूटा चाइना नहीं छूटना चाहिए, मतलब मिलना जुलना छूटना ही नहीं चाहिए। इसमें देखिएगा हर एक शब्द हमारे बहुत नजदीक हैं, हिंदी के भी नजदीक हैं। ये हमारे जो उत्तराखंड में जो हमारी यहाँ की गढ़वाल और कुमाऊनी भाषा के भी ये बहुत नजदीक है। और नेपाली के भी आपकी भाषा बहुत नजदीक लगती है मुझे। तो बड़ा अच्छा लगा आपने जब ये कहा मिलना जुलना छूटना नहीं चाहिए। तो हम भी शायद इसी रूप में कहते हैं, मिलने जुलने छूटने न चैन। हम इसे ऐसे कहते हैं कि मिलने जुलने छूटने न चैन। तो बहुत अधिक साम्यता है शायद आपके और हमारी इस भाषा में। तो इसी तरह एक बात आपने कही, ताल माछा के भगोड़े बांटने, ताल माछा के भगोड़े बांटने, बहुत अच्छी उदाहरण दिया आपने कि मछली अभी ताल में ही है और उसे बांटना शुरू कर दिया है कि ये तेरा ये मेरा। तो ताल की मछली को बांटना ये बड़ी मूर्खता है, ये आपने बतलाया, बहुत अच्छा लगा आपके। जब आप इस तरह से उसका अर्थ भी बतला देते हैं तो हमें सहजता से समझ भी आ जाता है, और आपकी भाषा के लालित्य को भी हम समझते हैं कि आपके भाषा में कितनी अधिक लालित्य है, कितना अधिक वो है। देखिएगा हम लोगों की भाषा में लालित्य बहुत अधिक है, और हमारे स्थानीय भाषा में जो ये लालित्य है, जो ये पकड़ है, ये दूसरी भाषा में इसका अनुवाद किया ही नहीं जा सकता है। दूसरी भाषा में इसका अनुवाद किया ही नहीं जा सकता। फिर आपने एक बात और कही, अघिल लाकड़ पछाड़ी, अघिल लाकड़ पछाड़ी ऊण, कुछ है इस तरह की बात कहती, यानी कि जो लकड़ी है जलकर पीछे को ही आती है। तो इसे भी हमारे यहाँ ऐसे ही कहेंगे, लगभग यही वाक्य होगा कि लाकड़ जल बैर पछिल के ही ऊंच, लाकड़ जल बैर पछिल के ही ऊंच, हम ऐसे कह देंगे। तो मतलब बड़ा कोई अधिक अंतर नहीं है, केवल आप लोगों के कहने में जो जल्दी से कह लेंगे आप लोग, क्योंकि आपकी भाषा है, आप लोग बड़ी जल्दी कहेंगे तो हम उसे पकड़ने में जरा हमें को थोड़ी सी जो होगी, उसी को आप अगर धीरे धीरे कहें तो हम पूरे पकड़ लेंगे, क्योंकि एक सा ही तो है। हाँ, लाकड़ जड़वर पछिल का ही ऊंच, अगर हम ऐसे कहें तो उसे आप नहीं समझ पाएंगे। अगर इसी को हम धीरे कहें कि लाकड़ जलिबर पछिल के ऊंची कहें तो आप इसे बड़ी अच्छी तरह समझ लेंगे। यही बात है, क्योंकि हम अपनी भाषा को बड़ी तेजी से अभिव्यक्त करते हैं तो उसे पकड़ने में थोड़ा होता। अन्यथा हमारे पर्वती उत्तराखंड की सारी भाषाएं लगभग एक ही हैं। और एक इसका भाव मेरी समझ में आया नहीं, बल्कि मैं अपनी मिसेज से पूछ रहा था कि इसका अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है कि लकड़ी जलकर पीछे को ही आती है। तो हमने दो तीन अर्थ माने हैं, मैंने और मिसेज ने, कि शायद इसका भाव ये हो सकता है कि जैसा बोओगे वैसा ही भोगोगे, या इसका अर्थ ये हो सकता है जैसा संस्कार दोगे। आगे की लकड़ी पीछे के लिए है कि जो काम हम करेंगे वो उसका असर पीछे तक जाएगा। अगर हम कोई चीज बिगाड़ देंगे तो उसका असर पीछे वालों को भी पड़ेगा। हाँ, तो लगभग इसका मतलब वही आया, जैसा संस्कार दोगे वैसे ही संतान बनेगी। तो लगभग ये अर्थ हमने लगा, इसका भाव लगा। और ऐसा लगा, एक अर्थ ये भी लगा कि बुरे कर्म का परिणाम देर सवेर मिलता अवश्य है।
ये भी हमने इसका अर्थ लगाया, तो ठीक है, आपने हमें ये क्लियर कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। तो आपने उसके बाद खिलानंद जी को बुलाया। खिलानंद जी ने बहुत बढ़िया एक कविता सुनाई, जिसका पूरा सारांश इस तरह का था कि तू घर को लौटा और यहाँ के घर की देख रेख कर। अब यहाँ का गांव पुराने समय का जैसा नहीं रहा है। यहाँ बड़ी तेजी से विकास हो रहा है, बहुत कुछ विकास हो चुका है। यदि तू घर आ जाएगा तो तुझे यहाँ बहुत सुखद परिवर्तन दिखलाई देंगे और तुझे देखकर यहाँ अच्छा लगेगा और लोग भी तुझे यहाँ पाकर बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें प्यार मिलेगा तुम्हें यहाँ, क्योंकि तुम जब यहाँ आ जाओगे तो इसलिए तुम लौट के आ जाओ। एक बार तो आ जाओ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो फिर भले ही लौट के चले जाना। ये उससे खुशामद की जा रही है। तो उसके बाद भले ही तुम्हें पसंद ना आए तो चले जाना। अगर मुल्क में आकर परदेसी इसे तुम साफ सुथरा बना लोगे तो तुम्हें निराशा नहीं मिलेगी, तुम्हें यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ रोड भी आ गई है, बिजली भी आ गई है और यहाँ तक कि चूल्हा जलाने वाला गैस भी आ गया है। तो इस तरह के परिवर्तन देखकर तुम्हें निश्चित ही अच्छा लगेगा। ये आपने कहा। बहुत खिलानंद जी की बातें बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेरणादायी थी। जो परदेशी हैं उनके लिए एक शुभ संदेश भी था ये। इसके बाद अर्जुन दत्त शर्मा जी आए। वो हमारे पुराने साथी हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत पुराने साथी बहुत पहले से जुड़े हैं, ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों हमारे हृदय में ऐसे तरंगें उठती हैं कि आप लोग हमसे भले ही दूरी कितनी ही हो, लेकिन हृदय से हम शायद एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। तो आपने जैसे त्योहार का इंतजार रहता है, वैसे ही मोहन कृति पटेल की प्रतीक्षा रहती है, ऐसा कहकर हम लोगों को गौरवान्वित किया। और विशेषकर हमारे जोशी जी को, मोहन चंद जोशी जी को ये बात बहुत अच्छी लगेगी और उनके लिए ये एक पुरस्कार का जैसा आपने वाक्य कहा। तो आपने जब योग दिवस पर कहा, एक वाक्य कहा इसे कहने से पहले कि तुम सबक समझ में आ ली, बिल्कुल यहाँ की पहाड़ी है। ऐसा नहीं लगा कि ये आपका जौनसारी भाषा है, ये तो हम भी ऐसा ही कहते। तो तुम सबन समझ में आज हम भी ऐसा ही कहते। तो मतलब कितनी साम्यता है, बड़ा विचित्र है। तो योग दिवस पर सबसे पहले आपने कहा कि योग दिवस की हम सबको आपने बधाई दी और कहा कि इस दिन नींद और उनीदापन छोड़कर योग करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। योग करने वाला कई बुराइयों से भी स्वतः दूर हो जाता है, जैसे नशा करना, आलस्य करना, कर्महीन होना, ये सारी चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है। आलस तो वैसे छूट जाता है। योग करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है, रोग छूट जाता है। रोग न होने से व्यक्ति में कुछ कर्म करने की शक्ति रहती है और साथ ही साथ उसके विचार इतने अच्छे हो जाते हैं कि वे जितने बुराइयां हैं, नशे वशे चीजें, इससे भी दूर भागने लगता है। तो इस तरह से योग एक तपस्या है और आसन इसकी यदि आत्मा है तो योग परमात्मा है। ये बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा। निरोगी न हो तो अपने अगर कोई निरोगी काया न हो तो वह सुख भोग कभी नहीं ले सकता। सुख भोग करने के लिए हमें स्वस्थ शरीर की जरूरत है, स्वस्थ काया की जरूरत है। वह तभी मिल सकता है जब हम निरोग रहें, और निरोग हम तभी रह सकते हैं जब हम योग करें। आपने इन बातों को कहा और कहा कि यह बाल बच्चे तथा युवाओं के लिए ही नहीं, वृद्ध लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और आजकल मैं सोचता हूँ अधिकतर लोग ये अवश्य योग करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 2 घंटे योग करता हूँ। 2 घंटे का, सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे के बाद 2 घंटे का योग रहता है। नहाना धोना इधर उधर करना कुरना करने तक मेरे 7 बज जाते हैं। तो 7 बजे तक का मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। 3 घंटे का समय मेरा बड़ा आनंद का रहता है। भगवान की भी याद आती है। भगवान की याद तो बुढ़ापे में आनी है। जितने जितने कुकर्म या दुष्कर्म किए हैं वो भगाने के लिए तो भगवान को ही याद करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर आज का ये पटल रहा। आज के पटल में मैं मनमोहन जी को तो बधाई दूंगा, उसके अधिक बधाई और
मैं अपने उन साथियों को दूंगा जो इस भाषा को नहीं जानते हैं फिर भी अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रशेखर लोभनी जी, डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी, मोहन जोशी जी को तो उपस्थित होना ही है क्योंकि ये तो उनका ही कार्यक्रम है। और इसी तरह से खिलानंद जी भी आपकी भाषा के हैं और हम दोनों को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि हम दोनों भी इस भाषा को न जानते हुए जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं और अपनी समीक्षा करते हैं। आशा है मेरी समीक्षा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी पाटले साहब, आपकी समीक्षा तो बड़ी जोरदार है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज सर। चंपा दीदी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का विशेष आभार। उनका सुंदर संचालन रहता है और उनकी प्रतिबद्धता अपने भाषा के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए वो बहुत ही सराहनीय है। और आदरणीय अर्जुन शर्मा जी का बहुत आभार। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उन्होंने इस पटल को आशीर्वाद दिया, अपना समय निकाला। आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी का। व्यस्ततम समय से आपने इस पटल को गौरवान्वित किया है और इस पटल पर उपस्थिति दी है। चरण वंदन करता हूँ आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी का। बहुत प्रणाम करता हूँ, स्वागत, अभिनंदन है। आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहे। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए और इस पटल पर अपना आशीर्वाद आप बनाए रखते हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है। और हमारे साथी आदरणीय कृष्णचंद्र तीरवार टाइगर साहब भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अभिनंदन, स्वागत। और ये जौनसारी भाषा का एक कार्यक्रम आज पहला भाग था, क्योंकि लंबे समय से सबरंग का कार्यक्रम चल रहा था, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने से, और दूसरा मेरी एक यात्रा का क्रम था 11 दिन का। तो सबरंग कार्यक्रम आप सबके सहयोग से संचालित हुआ और भाषाओं का क्रम हम फिर शुरू कर रहे हैं। पुस्तक संख्या के बाद सबरंग का और उसके बाद आज जौनसारी भाषा का पहला दिन है। तो पहले दिन में ही आप सबका आशीर्वाद मिला। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की और लगातार आपका आशीर्वाद ऐसी मिलता रहेगा, मैं यही आशा है। और कल द्वितीय भाग में हम सब होंगे। मैं टाइगर साहब से क्षमा चाहूंगा, मैं उनको अपने पटल पर यहाँ पर देख नहीं पाया, तो इसमें वन अदर था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, क्षमा करें उनका नाम लेने के लिए। टाइगर साहब को सादर नमस्कार। सर सादर नमस्कार, सादर प्रणाम सर। सभी आप तिलगार सर का और सभी प्रबुद्ध पटल पर बहुत सदस्य। हमारे ललित तिवारी जी भी जुड़े हैं पटल पर, उनको भी नमस्कार है, स्वागत, अभिनंदन है। तो धन्यवाद कहते हुए करता हूँ आज के, अगर चुटकुला सुना रहे हैं कोई बी.एस. कालाकोटी जी तो स्वागत है। धन्यवाद चुटकुला सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पटल पर सबको मेरा प्रणाम। और आज बहुत ही सुंदर हमारी ये जौनसारी भाषा का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। मैं थोड़ा देर से आया, खिलानंद जी को सुना, अर्जुन दत्त जी को सुना। तो अर्जुन दत्त जी SIT करने SIR में जा रहे हैं आज। तो एक बच्चे से पूछे, भाई घर की परिभाषा जानते हो? वहां भी स्कूल का रौब दिखाया इन्होंने। बच्चे के बोला घर की परिभाषा बताओ। बच्चा बोला, जो घर हौसले से बनाया जाता है उसको हाउस कहते हैं, और जिन घरों में हवन होते हैं उनको होम कहते हैं, और जिन घरों के दीवारों के भी कान होते हैं उनको मकान कहते हैं, और जिन घरों को लोन से बनाया जाता है, किस्त भरते भरते थक गए, उनको फ्लैट कहते हैं, और जिन घरों में अगल बगल में कौन रहता है पता ही नहीं, उनको बंगला कहते हैं। अर्जुन दत्त जी अभी वही SIR में ही घर नहीं लौटे अभी तक। बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बात करता हूँ आदरणीय मनमोजी और चुटकुले के लिए कमियां ढूंढने चलता हूँ, लेकिन 3 मोहरों में कहीं किसी में कोई कमी दिखती नहीं। आखिर फिर निराश होकर के लौट आता हूँ।